दादागिरी पड़ सकती है भारी, फैल सकती है महामारी। सियासी दलों के कार्यक्रम कोरोना को आमंत्रण। 4 और 5 को महत्वपूर्ण बैठक है। पहले प्रदेश कार्य समिति होगी, 5 को जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है। अमित शाह जी विशेषकर कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे, जिस 2 लाख से अधिक लोग हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आएंगे और हम न तो जयपुर वालों को तकलीफ होगी और न आने जाने वालों को तकलीफ। क्या है ऐसी मजबूरी, रैलियां जिंदगी से भी जरूरी। मरुधरा में ओमिक्रॉन का खतरा, दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग पॉजिटिव। तो साउथ अफ्रीका का होने के कारण उसकी RSS में भर्ती करा दिया और उसको अलग से रखा गया है और उसकी जो जांच रिपोर्ट हो SMS के मेडिकल कॉलेज भिजवा दी है कि उनमें कौन से लक्षण हैं। कांग्रेस की रैली को हाई कोर्ट में चुनौती, बीजेपी के कार्यक्रम भी हुए चैलेंज। मरुधरा में सेहत वर्सेस सियासत। सियासत की चौसर, जानलेवा दांव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 2 टूक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियां बड़े सियासी कार्यक्रम करने जा रही है। दोनों ही पार्टियों की रैली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी। दुनिया भर में जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारी दहशत है, भारत में 2 केस भी सामने आ चुके हैं। वहीं जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस की होने वाली रैली और बीजेपी के कार्यक्रम को चुनौती दी गई है। सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि दोनों दल अपने कार्यक्रम करने पर कायम हैं। क्या सब कुछ खोल देने के तर्क से रैलियां करना जायज है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो आगामी रैलियां हैं, प्रस्तावित रैलियां हैं, क्या तैयारियां हैं उनको लेकर इनकी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है प्रदीप जी आपका। मुकेश पारिक बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश जी स्वागत है आपका भी सर। और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश जी स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपके पास मैं आ रहा हूँ सर। रैली कर रहे हैं आप 12 तारीख को, हालांकि उससे पहले बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए था क्योंकि वो तो आपसे 2 कदम आगे है। 5 तारीख को ही वो अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी पहले आपसे बात कर लेता हूँ। सरकार आपकी है, आप रैली कर रहे हैं, क्या तैयारियां उस रैली की? बहुत बड़े जोर शोर से, बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई होंगी। राहुल गांधी आ रहे हैं। समित जी, निश्चित तौर पे ये बात है कि प्रदेश सरकार इस रैली को एक बड़े अभियान के रूप में देख रही है और उसकी तैयारी में लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी सरकार आई है तब से मुख्य मुद्दे जिनको लेकर सरकार बनाई गई थी, उन मुद्दों को बिल्कुल पर दरकिनार करते हुए ये शासन तंत्र चल रहा है। और जो आज वास्तविक परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पर लाना चाहती है जिस मुद्दों को लेकर ही सरकार बनी। मोदी जी ने जो फरेब का नाटक बना रखा है, जो सिस्टम को डेविएट कर रखा है, मुख्य मुद्दों से हटाकर मंदिरों में और अन्य स्थितियों में फैला करके ये भ्रमित करने का जो प्रयास करते हैं, और ये भ्रम आप अभी दूर करेंगे। कांग्रेस अपनी मुख्य भूमिका में रहकर उन्हीं मुद्दों पर लाना चाहती है जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। और इसीलिए लोगों को उन मुख्य मुद्दों पर केंद्रित करना, उनकी मुख्य और वाजिब मांगों पर ध्यान केंद्रित करना, उसका ध्यान करना और उसके प्रति पार्टी अपने निश्चित कार्यक्रमों के बढ़ते हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसमें रैली करना भी एक प्रमुख कारण है और ये संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां इस व्यवस्था का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो सत्ता पार्टी हो और चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो। चूंकि हमारी पार्टी प्रदेश में सरकार में है, लेकिन केंद्र सरकार उसकी अवहेलना कर रही है, उसकी सारी स्थितियों को जो बनी हुई है उसमें उनका साथ नहीं दे रही है। तो लोगों का ये ध्यान कि भाई महंगाई कारण है, महंगाई पर ये लोगों को एकजुट कर इस विरोध को करने का प्रयास कर रही है।
सरकार को सहयोग नहीं कर रही है, सरकार को वित्तीय संसाधन नहीं दे रही है, सरकार के सारे कार्यक्रमों को प्राथमिकता में लाने का प्रयास नहीं कर रही है। सरकार जो भी कार्यक्रम भेज रही है, जो भी वित्तीय योजनाओं की बात कितने लोग आने वाले हैं इस रैली में? केंद्र सरकार उसका सहयोग नहीं करती है। हाँ, इसलिए कितने लोग आने वाले हैं सर आपकी इस रैली में? सुना है राजस्थान के बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बेरोजगारी, यूपी, तमाम जगहों से पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। ये अभियान चला रही है, वो ये उसका नैतिक धर्म है और उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, कितने लोग आ रहे हैं आपकी इस रैली में सर? राजस्थान के बाहर से भी आ रहे हैं लोग? लगभग 1 लाख लोगों के लाने की संभावना है। बहुत बधाई हो सर, आपको बहुत बधाई हो। मुकेश पारिक जी, 5 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या तैयारी है सर आपकी? सुना है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। देखिए, आपका जो मूल प्रश्न है और आपकी जो मूल भावना है, मैं उसके अनुरूप ही आपको इसका जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है वो प्रदेश कार्य समिति और जनप्रतिनिधि सम्मेलन है, जिसकी संख्या सीमित है और जिसकी संख्या जो उसमें वही लोग आ रहे हैं, आम जन को उसमें किसी को नहीं बुलाया गया है, नहीं आम जन की उसमें कोई भागीदारी है। अच्छा। जब जनप्रतिनिधि और प्रदेश कार्य समिति सदस्यों का जो कार्यक्रम होगा उसमें जो संख्या है वो तय की हुई है और उसमें हम पूर्ण रूप से जो कोरोना की गाइडलाइन है, चाहे वो डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात हो, चाहे मास्क वाली बात हो, चाहे सैनिटाइज करने वाली बात हो या वैक्सीनेशन करने वाले लोगों की बात हो, हम उस सब की पूरी तैयारी के साथ हम इस हमारी प्रदेश कार्य समिति को और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को करेंगे। अब जो कांग्रेस की और हमारे का जो प्रश्न होगा, हमारे और कांग्रेस में जो फर्क है वो ये है कि कांग्रेस की ये जो रैली है, जो ये महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं, ये दिल्ली में आयोजित होने वाली थी। दिल्ली में इनको परमिशन नहीं मिली। ये सब जानते हैं कि जब कोई देशव्यापी रैली होती है तो वो कार्यक्रम दिल्ली में होना चाहिए। लोकसभा दिल्ली में है और संसद सत्र भी इस समय चल रहा है। अगर इनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था तो दिल्ली में करना था, वहां इनको परमिशन नहीं मिली। परमिशन नहीं मिली तो इनको कोर्ट में जाना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था। आखिर प्रदेश की जनता को, जहां पूरे देश से लोग आएंगे, आज राजस्थान में जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और प्रदेशों में और भी ज्यादा है, और प्रदेशों में नए वेरिएंट के मरीज ज्यादा मिले हैं, तो हमारे राजस्थान को इतनी गंभीर इस कोरोना के इस काल में पुनः घेर देना, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोगों को बुलाना, मैं मानता हूँ कहीं भी ठीक है। वैसे आप सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, आम लोग नहीं आ रहे। ठीक है, आप अमित शाह जी के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से मैं पूछ लूंगा सवाल, अमित शाह जी के कार्यक्रम में कितने लोग पहुंच रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। आपने आम लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ कार्यकर्ता और जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग पहुंचेंगे। कितने लोग पहुंचेंगे संभावना? देखिए, उसकी अभी संख्या तय नहीं हुई है कि कितने लोग आने वाले हैं। संभावना मेरा ये मानना है कि जो प्रदेश कार्य समिति है उसमें तो सिर्फ कार्य समिति के लोग ही हैं और जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन है उसकी संख्या 10,000 से लेके 15,000 के मध्य जो होगी वो अभी तय नहीं हुई है। तो वो जितनी भी है वो, लेकिन एक उसकी संख्या लिस्टेड है, उसकी संख्या सीमित है, उसकी संख्या में सिर्फ मतलब 10 से 15,000 जो लोग आएंगे, इनमें 2-2 गज की दूरी होगी, सबने मास्क लगाए हुए होंगे। देखिए, वो हमने बहुत बड़ी, हमने हमारा जो वेन्यू है, जो हमारा स्थान था, वो हमने इसीलिए चेंज किया है कि हमको एक बड़ी और खुली जगह चाहिए थी, तो हमने शहर के से दूर थोड़ा हमने कार्यक्रम तय किया। पहले जो कार्यक्रम था वो अमित शाह जी को एयरपोर्ट से लेके और कार्यालय तक पूरा उसके रूप में लाना था, लेकिन हमने इसको देखते हुए हमने हमारे कार्यक्रम को थोड़ा परिवर्तन किया और हमने उस स्थान को भी तय किया जहां पर एक बड़े स्थान पर कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जा सके। इसके अनुरूप ही हमने स्थान आदि सबका चयन किया है। ठीक है सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। मिथिलेश जैमिनी जी, ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं मैं सबसे, फिर आप लोगों से चर्चा करूंगा। मिथिलेश जैमिनी जी, कितना उचित, कितना अनुचित ये रैलियां? बीजेपी तो कह रही है देखिए हमने जगह भी बदल दी, देखिए कितना बड़ा काम किया है। अमित शाह जी आ रहे हैं 5 तारीख को, तो जगह में बदलाव किया गया है सिर्फ इसी वजह से कि कोरोना का डर है, खतरा है। सोशल डिस्टेंसिंग होगी, 15-20 हज़ार लोग जो भी पहुंचेंगे यहाँ पर। और कांग्रेस रैली कर रही है, उसमें तो गिनती नहीं है, 1-1.5 लाख कितने लोग आएंगे, देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ भी होगी, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन कितनी ठीक, कितनी गलती रैली? मिथिलेश सर। देखिए सुमित जी, ये रैली इस समय पूरी तरह गलत है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जब आज ही हमारे एक स्टूडेंट और कोरोना पॉजिटिव आया है एक स्कूल का, तो जो तमाम स्थितियां चल रही, आदमी भयभीत है और नया वेरिएंट आ गया है। और कल ही लोकसभा में राजस्थान के एक सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया कि जो आरसीए में मैच हुआ, उस मैच के बाद राजस्थान में कोरोना तेजी से बढ़ा है।
तो ये जो तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी ये सियासत वाले लोग हैं जो लोकतंत्र में लोकमत की बहुत महत्व होता है, लेकिन क्या लोकमत कह रहा है? कल आपकी ही चैनल पे एक सर्वे दिखाया गया था जिसमें कहा 95% लोग चाहते हैं कि इस समय जयपुर में रैली नहीं हो। ये बात सही है कि आपको जो मुद्दे हैं तो सर उन लोगों की फिक्र किसे है मिथिलेश सर? उन लोगों की फिक्र तो चुनाव वाले दिन होती है ना। वो 95% लोग वो हैं जिनसे ना कांग्रेस को मतलब है ना बीजेपी को, उनसे मतलब सिर्फ चुनाव के आसपास के दिनों में होता है। ये सुमित जी हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है, दोनों दल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके लिए जो कबीर की एक चौपाई है वो फिट होती है। हाँ, बोल दीजिए। ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाए। इनको अपने बूंद से मतलब है, ये चाहे वोट की चोट हो, चाहे मैच कराना हो, चाहे तमाम चीजें हो, इन्हें अपना सियासी जो टेम्परामेंट है वो क्रिएट रखना है। इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखना है। एक इन राजस्थान की जनता की हाल या रैली होने से द्रौपदी की तरह हो गई, एक दाव पर लगा रहा है तो दूसरा चीरहरण करने को तैयार है। तो जो एक लोकतंत्र में होना चाहिए कि हम जनता, गांव, गरीब, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि हम स्वस्थ लोकतंत्र में गांव गरीब को 70 साल बाद भी आज ही आंकड़े आए हैं, कितने गरीब है राजस्थान में। निरोगा राजस्थान चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, सेहत पर सबसे कम खर्च राजस्थान ने किया, आंकड़े बता रहे हैं। तो चाहे राजस्थान सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों के हालात बहुत नाजुक है। दोनों वोट बैंक पे फोकस हो गए, कैसे वोट में तब्दील हो। ये वोट की चोट पे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो इनका नैतिक धर्म है, जो राज धर्म है, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। राज धर्म सरबस इतनो सो पाल ही पोसही, प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाले, वो राज धर्म कहा है भगवान राम ने। लेकिन क्या हम प्रजा की तरह पाल रहे हैं? कितने लोग बेरोजगार हो गए, दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारों की आबादी हमारे हिंदुस्तान में हो गई। कोरोना में कितने लोगों के जॉब चले गए, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे हो। तो ये जो तमाम हालात है, केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स का मामला हो, जो ये जो तमाम हालात पैदा किए कि आज रैली करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए। ठीक है सर, मंथन कांग्रेस करेगी, लेकिन रैली भी साथ में जरूर करेगी। प्रदीप चतुर्वेदी जी। सुमित जी, मैं एक लाइन और बोल दूं जी जल्दी कि इस रैली को करने के पहले इन्होंने एक भामाशाह ढूंढा, और वो भामाशाह है सीताराम अग्रवाल। उसको पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष इसीलिए बनाया कि विद्याधर नगर उनका सेंटर है, वही रैली हो जाएगी, और वो आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो इस रैली को कर देंगे। और कांग्रेस आला कमान ने सोचा कि हमें रेडी टू ईट फूड चाहिए, राजस्थान में सरकार है, अपने आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाएंगे, रैली बड़ी हो जाएगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन पर मंथन करना चाहिए और कोरोना से बचने के उपाय करने चाहिए। इतनी गहराई में जाके कलई मत खोलिए, प्रदीप जी के पास जवाब भी देते नहीं बनेगा फिर। प्रदीप चतुर्वेदी जी, शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने आदेश निकाला कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों पर हम रोक लगा देते हैं, राजनीतिक प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों पर रोक लगा देते हैं। कुछ समय पहले की बात है, अब तो वो आदेश वापस ले लिया होगा ना अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए? देखिए, जैसा कि भी चर्चा में बात सामने आई है सुमित जी कि ये रैली पहले दिल्ली में आयोजित थी, लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसलिए ये प्रोग्राम चेंज कर दिया गया और ये जयपुर में रैली आयोजित थी। क्योंकि रैली अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होनी थी, इसलिए इसको रद्द किया जाना संभव नहीं था, इसलिए इसे जयपुर में से शिफ्ट किया गया। ठीक है, वो आपकी पार्टी जाने। मुझे बताइए, जो आदेश दिया गया था, लेकिन वो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं सर आपसे, दिल्ली में आयोजित होने का काम। सवाल यह कि सवाल यह रैली हो रही है, रैली होने में जो भी मापदंड हैं चिकित्सा विभाग के इस संबंध में जो प्रेरोगेटिव हैं और जो प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, उन सारे की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। सारे विभाग को सावचेत कर दिया गया है। सारे जो अरे सर मुझे बताइए ना प्रदीप जी, इतनी क्या आफत आ गई थी रैली करने की? आप सोशल डिस्टेंसिंग रैली प्रस्तावित पहले से थी समित जी, काफी हास्यास्पद लग रही है रैली प्रस्तावित 1.5 लाख लोग आएंगे, रैली का वेन्यू बदलने के कारण पिछले साल सुनिए मेरी बात प्रदीप जी, हो रही है। पिछली बार कोरोना की लहर आई, आप लोगों ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। आपको याद भी तो महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने की याद आपको तभी आती है जब कोरोना दस्तक देता है। कोरोना की दूसरी लहर आई, आप लोगों ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और उसके बाद आपने देखा कितने नेता पॉजिटिव मिले थे, याद होगा आपको। तारीख और वक्त बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। किसी एक कारण की वजह से पार्टी अपने कार्यक्रमों को, अरे तो महाराज क्या महंगाई अभी दूर करेंगे आप? संभव नहीं होता। इंतजार कर लीजिए, ये राजनीतिक पार्टी है और जो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। समीर जी सुनिए,
सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है, हाँ। जब लोग महंगाई त्रस्त हैं, उससे मारे जा रहे हैं, हाँ। तो ये कोरोना भी एक दूसरी व्यापदा जरूर है, लेकिन महंगाई का विरोध करना भी अच्छा, आप ये रैली करेंगे और अगले दिन महंगाई खत्म हो जाएगी? वो हम करेंगे। आप रैली करेंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी? और सर देखिए, मुद्दा तो हम भी समझते हैं ना, चुनाव नजदीक है, करना है, चुनाव नजदीक है, आम जनों को, आम मतदाता को, यूपी उत्तराखंड 5 राज्यों के चुनाव है, इसलिए आपको रैली की याद आ रही है। लेकिन साथ में कोरोना को भी तो याद रखिए ना। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, जानते हो ओमिक्रॉन के बारे में कितना खतरनाक होगी? मुकेश जी बोलिए, के जो प्रावधान है चिकित्सा, अगर आप समय दे तो मैं प्रदीप जी को जवाब दे दूं इनकी बातों का। बोलिए मुकेश जी। देखिए कांग्रेस की जो रैली है, दुर्भाग्य से ये इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी राष्ट्रव्यापी रैली का आयोजन दिल्ली में होता आया है, और जब दिल्ली में ये नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट में जाते, प्रदीप जी रुकिए ना, राजस्थान में प्रदीप जी 2 मिनट तो रुकिए, प्रदीप जी 2 मिनट, आपने तो पूरा वक्त दिया मैंने। प्रदीप जी समय पर बात होता है ऐसे, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर। ये दिल्ली में प्रदीप जी 2 मिनट का वक्त दीजिए ना। मुकेश जी बोलिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, किसको आपका विरोध प्रदर्शन दिखाएंगे? और आप बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं श्रीमान जी। आपने पेट्रोल डीजल में जब सारे स्टेट्स ने अपना वेट कम कर दिया, उसके बाद कई दिनों बाद आपने वेट कम किया, और आज भी अन्य राज्यों से कम किया है। हमने 2% सबसे पहले दरों में कम किया वृद्धि की है। किसी राज्य के करने से पहले 2% वेट हमने कम किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कम करे, हम करने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी का बार बार ये आग्रह हो रहा है कि केंद्र सरकार कम करे, उसके बाद हम करने को तैयार है। उन्होंने तो बल्कि 15 रुपए आवाज नहीं जा रही। प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, आवाज नहीं पहुंच रही। अपना अस्तित्व बचाने के लिए और ये दिखावा करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, जहां पर स्वयं की सरकार है वहीं पर आप रैली कर रहे हैं। अभी जेएमडी जी ने बिल्कुल ऐसा नहीं है ना मुकेश जी, मुकेश जी ऐसा नहीं है। देखिए अभी प्रदीप जी जवाब देंगे, प्रदीप जी अभी जवाब देंगे। इन्होंने किसानों के हित के लिए राजस्थान में कितना काम किया, हनुमानगढ़ में किसानों ने मांगे रखी तो उन्होंने तुरंत मांग ली। सुनिए ना मुकेश जी, हनुमानगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया तो इन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली। इन्होंने राजस्थान में पेट्रोल पर से वैट टैक्स सब खत्म कर दिया। अभी प्रदीप जी जवाब देंगे। प्रदीप जी, इन महंगाई राजस्थान में तो बिल्कुल निचले स्तर पर आपने कर दिया, जो आपके स्तर से हो सकता था वो आपने कर दिया है। लेकिन मुझे इस कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी नहीं है सर। मुझे उस वेरिएंट के बारे में आप थोड़ा बता दें, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं तो थोड़ा अध्ययन भी आपने किया होगा। ये वेरिएंट क्या है? देखिए आज भी जो नया वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट के बारे में जो लोग साउथ अफ्रीका से 3-4 लोग इस प्रदेश में आए हैं, क्या नाम है सर वेरिएंट का? पाया गया है। कल हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसाद मीणा जी ने इस संबंध में एक बैठक ली है। हाँ, और वेरिएंट का नाम क्या है सर? इसका दिमाग से निकल रहा है। किया है कि इनके आने से पहले इस पे विशेष सतर्कता बरती जाए और इन लोग आइडेंटिफिकेशन किया जाए। सरकार का नाम क्या है सर इसका? चूंकि इसका वेरिएंट अमेजोन आ रहा है सर, अमेजोन आ रहा है, और उसमें बात जो हो रही है उसमें चर्चा हो रही है, उसमें शोध हो रहा है, और सरकार कौन सा वेरिएंट आ रहा है सर? डॉक्टर साहब को अमेजोन आ रहा है। अमेजोन, बधाई हो सर आपको। जी आपको वेरिएंट नहीं पता है, आप कहाँ रैली रोकेंगे? ओमिक्रॉन है सर, मुकेश जी। एमरिकॉन सॉरी एमिकॉन ओमिक्रॉन है सर, इनको ठीक है सर। प्रदीप जी आप रैली कीजिए, आपको हक बनता है रैली करने का। 1 नहीं 2 लाख लोगों को बुलाइए, उसमें आपका हक बनता है सर। मुकेश जी अमेजोन आ रहा है सर? हाँ सर, देखिए ये रैली जहां पर इनकी स्वयं की सरकार है, ये किसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे नहीं बता पा रहे। इनको नए वेरिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके राजस्थान की जनता को, सारे प्रदेशों से लोगों को बुलाकर इस कोरोना की चपेट में लाना चाहते हैं। हालांकि कोई संख्या ये जो कर रहे हैं दावा, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान के ही सोच रहे हैं कि सरकारी संसाधनों के आधार पर हम कितनी भीड़ जुटा लें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, प्रदेश कार्य समिति है, जनप्रतिनिधि सम्मेलन है, उसका और इसकी तुलना करना कहीं भी वो नहीं है वाजिब। आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं सर, वो क्या, मैं आपसे भी सवाल पूछूं, स्वागत समारोह भी आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी क्या इस वक्त पर जरूरी था क्या? देखिए हमारा, मैंने इसे टाला नहीं जा सकता था क्या? लोगों की जान से बढ़कर है आपके कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी प्रदेश कार्य समिति कर रहे हैं। हम आम जनता को नहीं बुला रहे हैं, आम जन की भागीदारी नहीं है हमारे कार्यक्रम। वो भी तो लोग है ना सर, हमारे ही जो लोग पहुंचेंगे 15-20 हजार लोग पहुंचेंगे, बुला रहे हैं 15-20 हजार जो लोग पहुंचेंगे, जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके प्रदेश कार्य समिति से है, वो कोई स्पेशल शील्ड लगाकर तो पहुंचेंगे नहीं। कोरोना तो उन्हें भी हो सकता है ना, इंसान ही है वो भी। देखिए नहीं
जो या वो जनप्रतिनिधि बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो उनका व्यक्ति कोरोना धुल होता गया है, जनप्रतिनिधि को बुलाया गया है उसमें। हाँ। और हम ये मानते हैं कि जनप्रतिनिधि तो कोरोना की सारी गाइडलाइन का पालन करेगा ही करेगा। ठीक है। तो जनप्रतिनिधि को बुलाया गया है, लिस्टेड है लोग, कमाल कर दिया सर। जिनको आमंत्रित किया गया है, वही आपने लोग सर उसमें आएंगे। ये लाइन दोबारा बोलिए मुकेश जी, मैं सुन नहीं पाया। जनप्रतिनिधि गाइडलाइन को हमारी आपने क्या बोला? जनप्रतिनिधि जो आएगा वो गाइडलाइन को कोरोना फॉलो की करेगा, गाइडलाइन पालन का करेंगे। बिल्कुल मिथिलेश फॉलो जामिनी करेगा। जी। जब जनप्रतिनिधि को बुलाया जा रहा है उसमें तो ठीक उनको है। पूरा इंस्ट्रक्शन है ऐसा। मिथिलेश जामिनी जी, ये देखिए अब इस पे तो मैं क्या बोलूं, जनप्रतिनिधि कितना गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, कितना पालन करते हैं, इस पे तो बात करना बेमानी होगा, फिजूल होगा। मिथिलेश जामिनी जी, सीधा सवाल, क्या ये रैलियां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? क्या ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हैं? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, मतलब नहीं है देखिए, इन्हें आम सुमित लोगों जी, से? सुमित जी, मैं पहले भी कह चुका कि ये राजनीतिक जो दल है वो कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता की राह से भटक गए हैं। और जो इमोशनल क्वोशिएंट होना चाहिए, जो भावात्मक लगाव जनता से होना चाहिए नेताओं का, वो प्रोफेशनल हो गया। वो प्रोफेशनल होने से सारा कुछ मामला गड़बड़ हो गया। हर दल मैनेजमेंट काम कर रहा है, हर दल का कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे भीड़ मैनेजमेंट करना है, कैसे भीड़ को खींचना है। एक नया सिस्टम पैदा हो गया जो आज तक भारत के इतिहास में लोकतंत्र नहीं में मिथिलेश जी, था। लेकिन सवाल यह है, देखिए राजनीतिक- हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी जी दिल्ली से बोल लेंगे, प्रियंका गांधी जी दिल्ली से बोल लेंगी, और यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उनसे बड़ा उदाहरण तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। उन्होंने घर में रहकर तमाम मीटिंग्स वो खुद- अटेंड की, देखिए, खुद पूरे रहकर पूरे अंदर राज्य रहे को संभाला, 15 और माह तक। अब इस तरह की ये बड़ी रैली कर रहे हैं मिथिलेश जी। और देखिए, अशोक गहलोत खुद इमोशनल आदमी है पॉलिटिकली। उन्होंने कई बार कहा भी है कि कोरोना मेरे लिए आम आदमी, राजस्थान के आम आदमी की जान सबसे पहले, कोई आदमी भूखा नहीं सोए। ये कोरोना काल में उनके खुद के दिए हुए बयान है। अब ये क्या आला कमान के सामने झुक गए? आला कमान के सामने बोलना चाहिए था कि मेरी छवि को नुकसान होगा, मैं यहाँ रैली नहीं कराऊंगा। 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, लखनऊ में कराइए आप, चंडीगढ़ में कराइए, वहां मैसेज जाएगा, वहां वोट मिलेंगे। लेकिन आला कमान तो सर्वोपरि ना सर, वहां से जो आदेश आ जाएगा हाँ, उसे तो कैसे टाला जा सकता है? देखिए, आर्टिकल 19A की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की। अगर अशोक गहलोत खुलकर वहां बोल देते कि मैं रैली यहाँ नहीं कराऊंगा, जहां चुनाव हो रहा है वहां कराइए, जयपुर में नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्लोजिंग का टाइम हो गया, वाइंड अप का टाइम हो गया। आखिरी सवाल ले रहा हूँ प्रदीप चतुर्वेदी सरकार नहीं जी है आपसे। ना, जहाँ सरकार अगर- वहीं तो कराएंगे। हाँ, प्रदीप पर चतुर्वेदी जी, सरकार आखिरी सवाल सरकारी आपसे। संसाधन सरकार का आपकी है कैसे राजस्थान उपयोग होगा? में, दुरुपयोग रैली कैसे आप लोग कर करेंगे रहे हैं, उसका? बड़े स्तर पर रैली आप लोग कर रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे ले रहा हूं, नहीं तो मुकेश जी से पूछ लेता मैं ये बात। अगर किसी को कुछ होता है इस रैली में, जिम्मेदारी आपकी होगी, बोल के जाइए यहां पर। देखिए, मैं आपको जिम्मेदारी आश्वस्त लेकर करना चाहता जाइए। हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आश्वस्त मत सरकार कीजिए, इस जिम्मेदारी रैली के लेकर जाइए। आयोजन में सभी किसी तरह को की कुछ होता है तो guidelines, जिम्मेदारी सभी मेरी, precautions लेगी, मेरी पार्टी की। सारी व्यवस्थाएं करेगी और प्रोटोकॉल का निर्वाह व्यवस्थाएं करते सर हुए रैली देखिए, का आयोजन व्यवस्थाओं करेगी। ये मैं आपको व्यवस्थाओं का सरकार ढोल की मत ओर से आश्वस्त पीटिए, करता हूं। व्यवस्थाओं का ढोल मत पीटिए, मैं आपको व्यवस्थाएं आश्वस्त देखिए, करता हूं, जिम्मेदारी लीजिए। मुख्यमंत्री बहुत सजग हैं इस मामले को लेकर। जिम्मेदारी उनकी लीजिए। पहली मीटिंग में नहीं पहली चाहिए बात इसी सजगता। बात को लेकर हुई है। नहीं चाहिए और सजगता, सरकार नहीं ने, चाहिए आपकी मंत्रिमंडल ने व्यवस्था पूरा है। फैसला किया है एक लाइन कि आखिर पूरा में बोल दीजिए, प्रोटोकॉल को जिम्मेदारी मेरी follow और मेरी करते हुए पार्टी रैली की, आयोजित की जाएगी। मेरी और मेरी पार्टी की जिम्मेदारी। अगर किसी को कुछ भी होता है, किसी को संक्रमण फैलता है, जिम्मेदारी हम लेंगे। बोलिए लाइन। पार्टी इस पर पूरा प्रिकॉशन ले रही है, पूरी ओहो। गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। बोलिए ना। और सरकार प्रिकॉशन आप उनके ले रहे सारे हैं, जो व्यवस्थाएं जितने आपकी भी कारण पुख्ता है, हुए, उस पर देखा है सरकार हमने। अपना जिम्मेदारी मेरी और मेरी पार्टी की, बोलिए। व्यवस्था, प्रभावी व्यवस्था करेगी। जिम्मेदारी मेरी ये और मेरी पार्टी की। डिपार्टमेंट इसका इंतजाम कर रहा है। नहीं, ठीक है, शुक्रिया आप तीनों सरकार को इसका जोड़ने के इंतजाम लिए। कर रही है। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया आप तीनों को जोड़ने के लिए। तो सियासत का खेला है और जयपुर में लगने वाला कांग्रेस का मेला है। बड़ी रैली होने वाली है साहब, देखते जाइए होता क्या है। फिलहाल इतना